सीधे रुक करते हैं दिल्ली विधानसभा का, जहां पर दिल्ली का बजट पेश किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की 10 सालों की बदलती तस्वीर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा क्रांति उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों तक भी पहुंची है। महोदय, 2014 तक उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार की 3 यूनिवर्सिटीज, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या 71,416 थी। दिल्ली की 10 साल की इस बदलती हुई तस्वीर का ये एक महत्वपूर्ण द्योतक है कि इन यूनिवर्सिटीज में 20,000 से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं पिछले 10 साल में, और आज यहां 93,880 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी केजरीवाल सरकार के प्रयासों की बदौलत 2014-15 में टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में 12,204 की तुलना में 2023-24 में सीटों की संख्या 62,000 हो गई है, यानी 40,000 सीटें बढ़ी। साथ ही हमारी सरकार ने 3 नई यूनिवर्सिटीज, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की है। तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ सीटों और कोर्सेज का विस्तार किया है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बहुत व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ है। 2016-17 में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस करमपुरा और लोधी रोड में शुरू किए गए। 2017 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की शुरुआत हुई। साथ ही नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी 2 नए कैंपस 2020 में जाफरपुर और गीता कॉलोनी में शुरू हुए, और 2023 में केजरीवाल सरकार ने आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की भी शुरुआत की है। दिल्ली की शिक्षा में 10 साल में जो तस्वीर बदली है, उसने ये दिखा दिया है कि अगर किसी सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वो हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और एक बेहतरीन भविष्य दे सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा क्रांति को लाने में अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वो है दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक और मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी। इस सदन में मनीष जी के बच्चों के प्रति प्यार और शिक्षा के प्रति जज्बे को सलाम करती हूं, क्योंकि शायद इस प्यार और इस जज्बे के बिना इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं। अध्यक्ष महोदय, राम राज्य का दूसरा सिद्धांत है हर बीमार का इलाज। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक चौपाई है, अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण। अर्थात प्रभु राम के राज्य में सबके स्वस्थ और सेहतमंद रहने की व्यवस्था है। किसी की भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई दुख होता है, सभी सुंदर और निरोग हैं, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना गरीब है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इस परिकल्पना से बहुत दूर हैं। 2014 तक दिल्ली सरकार के भी सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। अस्पतालों की गंदगी देखकर भरोसा नहीं होता था कि यहाँ पर इलाज भी हो सकता है। ऐसा लगता था वहाँ की गंदगी देखकर कि एक बीमारी लेकर जाएंगे तो वहाँ से 4 बीमारी और लेकर वापस आ जाएंगे। आप सब याद कीजिए सरकारी अस्पताल का वो दृश्य, गंदे फर्श, टूटे और बदबूदार टॉयलेट, पीली चद्दरें, ओपीडी काउंटर पर भीड़ और जवाब देने वाला कोई नहीं, दवाई के काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें पर केमिस्ट नहीं। सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही बीमार था। अध्यक्ष महोदय, किसी के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो वो सोचता था कि अपने परिवार के सदस्य का इलाज मैं प्राइवेट अस्पताल में करा लूं, लेकिन एक सदस्य की एक बीमारी की इलाज में आने वाले खर्च से ही परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती थी।
यहां तक कि घर, मकान, जेवर तक गिरवी रखने की नौबत आ जाती थी। अध्यक्ष महोदय, ये कैसी अमानवीयता है जो किसी इंसान को इतना बेबस कर देती थी कि वो अपने पिता की जान या अपने पुरखों की जायदाद में से सिर्फ किसी एक को बचाने की में मजबूर हो जाता था। एनएसएसओ की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक सामान्य बीमारी के हॉस्पिटलाइजेशन होने पर दिल्ली के किसी परिवार को 38,000 रुपए तक का खर्च उठाना पड़ता था। 2014 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी, यानी सिर्फ एक सामान्य बीमारी का एक सामान्य हॉस्पिटलाइजेशन होने पर परिवार के सालाना आय का 15% हिस्सा खर्च हो जाता था। और अगर एक बड़ी बीमारी हो जाती तो उसके लाखों के इलाज में परिवार कर्ज के तले दब जाता था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने यह प्रण लिया कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को हम वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो। मुझे बहुत गर्व है कि केजरीवाल सरकार के आने के 9 साल में हमारी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ने मजबूरी से मजबूती तक और निराशा से विश्वास तक का सफर। तो दिल्ली सरकार का बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री आतिशी इस वक्त बजट पेश कर रही है।